आज रामचरितमानस पाठ का 5वां दिन है। रामचरितमानस ग्रंथ को प्रणाम, राजा रामचंद्र जी को प्रणाम और श्री हनुमान जी को मेरा प्रणाम। हनुमान जी आकर विराजें और हम जो पाठ करेंगे रामचरितमानस का वो श्रवण करें। आइए पाठ शुरू करते हैं। अभी तक हम बालकांड में दोहा नंबर 15 तक का पाठ किए हैं। आज हम उससे आगे का पाठ करते हैं। बंदौ अवधपुरी अति पावनी, सरजू सरी कली कलुष नसावनी। प्रणवों पुर नर नारी बहोरी, ममता जिन पर प्रभु हिन थोरी। मैं अति पवित्र श्री अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों का नाश करने वाली श्री सरयू नदी की वंदना करता हूँ। फिर अवधपुरी के उन नर नारियों को प्रणाम करता हूँ जिन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की ममता थोड़ी नहीं है, अर्थात बहुत है। सिय निंदक घो घन साए, लोक विशोक बनाई बसाए। बंदों कौसल्यादिशि प्राची, कीरति जासु सकल जगमाची। उन्होंने अपनी पुरी में रहने वाले सीता जी की निंदा करने वाले धोबी और उसके समर्थक पुर नर नारियों के पाप समूह को नाश कर उनको शोक रहित बनाकर अपने लोक धाम में बसा दिया। मैं कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ जिसकी कीर्ति समस्त संसार में फैल रही है। प्रगटेउ जहाँ रघुपति शशि चारु, विश्व सुखद खल कमल तुषारु। दशरथ राउ सहित सब रानी, सुकृत सुमंगल मूरति मानी। करऊँ प्रणाम करम मन बानी, करहूँ कृपा सुत सेवक जानी। जिन्हि बिरचि बड़ भयउ विधाता, महिमा अवधि राम पितु माता। जहाँ कौशल्या रूपी पूर्व दिशा से विश्व को सुख देने वाले और दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाले के समान श्री रामचंद्र जी रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए। सब रानियों सहित राजा दशरथ जी को पुण्य और सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर मैं मन वचन और कर्म से प्रणाम करता हूँ। अपने पुत्र का सेवक जानकर वे मुझ पर कृपा करें, जिनको रचकर ब्रह्मा जी ने बड़ाई पाई तथा जो श्री राम जी के माता और पिता होने के कारण महिमा की सीमा है। बंदौ अवध भुआल सत्य प्रेम जहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल प्रिय तनु तृणैव परिहरेउ। मैं अवध के राजा श्री दशरथ जी की वंदना करता हूँ जिनका श्री राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम था, जिन्होंने दीन दयालु प्रभु के बिछुड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग दिया। प्रणवौ परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गूढ़ सनेहु। जोग भोग मह राखेउ गोई, राम बिलोकत प्रगटेउ सोई। मैं परिवार सहित राजा जनक जी को प्रणाम करता हूँ जिनका श्री राम जी के चरणों में गूढ़ प्रेम था, जिसको उन्होंने योग और भोग में छिपा रखा था, परंतु श्री रामचंद्र जी को देखते ही वह प्रकट हो गया। प्रणवों प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाई न बरना। राम चरण पंकज मन जासु, लुबुध मधुपई बत जई न पासु। भाइयों में सबसे पहले मैं श्री भरत जी के चरणों को प्रणाम करता हूँ, जिनका नियम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता तथा जिनका मन श्री राम जी के चरण कमलों में भौरे की तरह लुभाया हुआ है, कभी उनका पास नहीं छोड़ता। बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता।
रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयउ जस जाका। मैं श्री लक्ष्मण जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो शीतल सुंदर और भक्तों को सुख देने वाले हैं। श्री रघुनाथ जी की कीर्ति रूपी विमल पताका में जिनका लक्ष्मण जी का यश पताका को ऊंचा करके फहराने वाले दंड के समान हुआ। शेष सहस्र शीस जग कारण, जो अवतरे भूमि भय टारन। सदा सो सानुकूल रहमो पर, कृपा सिंधु सौमित्री गुणाकर। जो 1000 सिर वाले और जगत के कारण शेष जी हैं, जिन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिए अवतार लिया, वे गुणों की खान कृपा सिंधु सुमित्रानंदन श्री लक्ष्मण जी मुझ पर सदा प्रसन्न हों। रिपुसूदन पद कमल नमामि, सूर सुशील भरत अनुगामी। महावीर बिनवौ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। मैं श्री शत्रुघ्न जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो बड़े वीर सुशील और श्री भरत जी के पीछे चलने वाले हैं। मैं महावीर श्री हनुमान जी की विनती करता हूँ, जिनके यश का श्री रामचंद्र जी ने स्वयं अपने श्रीमुख से वर्णन किया है। प्रणवो पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि रूप हैं, जो ज्ञान की घन मूर्ति हैं और जिनके हृदय रूपी भवन में धनुष बाण धारण किए श्री राम जी निवास करते हैं। कपिपति रीछ निशाचर राजा, अंगदादि जे कीस समाजा। बंदों सबके चरण सुहाए, अधम शरीर राम जिन्ह पाए। वानरों के राजा सुग्रीव जी, रीछों के राजा जाम्बवान जी, राक्षसों के राजा विभीषण जी और अंगद जी आदि जितना वानरों का समाज है, सबके सुंदर चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्होंने अधम पशु और राक्षस आदि शरीर में भी श्री रामचंद्र जी को प्राप्त कर लिया। रघुपति चरण उपासक जेते, खग मृग सुर नर असुर समेते। बंदों पद सरोज सब केरे, जे बिनु काम राम के चेरे। पशु पक्षी देवता मनुष्य असुर समेत जितने श्री राम जी के चरणों के उपासक हैं, मैं उन सब के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो श्री राम जी के निष्काम सेवक हैं। सुख सनकादि भगत मुनि नारद, जे मुनिवर विज्ञान विशारद। प्रणवौ सबहि धरनि धरि सीसा, करहु कृपा जन जानि मुनीसा। सुखदेव जी, सनकादि, नारद मुनि आदि जितने भक्त और परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि हैं, मैं धरती पर सिर टेक कर उन सबको प्रणाम करता हूँ। हे मुनीश्वरों, आप सब मुझको अपना दास जानकर कृपा कीजिए। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। राजा जनक की पुत्री, जगत की माता और करुणा निधान श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री जानकी जी के दोनों चरण कमलों को मैं मनाता हूँ, जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि पाऊँ। पुनि मन बचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंदों सब लायक। राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपति भंजन सुखदायक।
फिर मैं मन वचन और कर्म से कमल नयन धनुषवानधारी भक्तों की विपत्ति का नाश करने और उन्हें सुख देने वाले भगवान श्री रघुनाथ जी के सर्वसमर्थ चरण कमलों की वंदना करता हूँ। गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदों सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। जो वाणी और उसके अर्थ तथा जल और जल की लहर के समान कहने में अलग अलग हैं, परंतु वास्तव में अभिन्न एक हैं, उन श्री सीताराम जी के चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्हें दीन दुखी बहुत ही प्रिय हैं। बंदो नाम राम रघुबर को, हेतु कृषानु भानु हिम कर को, विधि हरिहर मय वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। मैं श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करता हूँ, जो कृषाणु अग्नि, भानु सूर्य और हिमकर चंद्रमा का हेतु अर्थात र आ और म रूप से बीज हैं। वह राम नाम ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप हैं। वह वेदों के प्राण हैं, निर्गुण उपमा रहित और गुणों का भंडार है। निर्गुण उपमा रहित और गुणों का भंडार है। महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुकुति हेतु उपदेशु, महिमा जासु जान गण राउ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। जो महामंत्र है जिसे महेश्वर श्री शिव जी जपते हैं और उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है तथा जिसकी महिमा को गणेश जी जानते हैं, जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। जान आदि कवि नाम प्रतापु, भयउ शुद्ध करी उलटा जापु, सहस नाम सम सुनि शिव बानी, जपि जय प्रिय संग भवानी। आदि कवि श्री वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते हैं, जो उल्टा नाम मरा मरा जपकर पवित्र हो गए। श्री शिव जी के इस वचन को सुनकर कि एक राम नाम सहस्र नाम के समान है, पार्वती जी सदा अपने पति श्री शिव जी के साथ राम नाम का जप करती रहती हैं। हर से हेतु हेरि हरहि को, किय भूषण तिय भूषण ती को, नाम प्रभाऊ जान शिवनी को, कालकूट फल दीन अमी को। नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय की ऐसी प्रीति देखकर श्री शिव जी हर्षित हो गए और उन्होंने स्त्रियों में भूषण रूप, पतिव्रताओं में शिरोमणि पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया, अर्थात उन्हें अपने अंग में धारण करके अर्धांगिनी बना लिया। नाम के प्रभाव को श्री शिव जी भली भांति जानते हैं, जिस प्रभाव के कारण कालकूट जहर ने उनको अमृत का फल दिया। बरसा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी साली सुदास, राम नाम बर बरन जुग, सावन भादव मास। श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवक गण धान हैं और राम नाम के दो सुंदर अक्षर सावन भादव के महीने हैं। आखर मधुर मनोहर दो, बरन बिलोचन जन जिय जो, सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहू पर लोक निवाहू। दोनों अक्षर मधुर और मनोहर हैं, जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं, भक्तों के जीवन हैं तथा स्मरण करने में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं, और जो इस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करते हैं, अर्थात भगवान के दिव्य धाम में दिव्य देह से सदा भगवत सेवा में नियुक्त रखते हैं।
कहत सुनत सुमिरत सुठिनी के, राम लखन सम प्रिय तुलसी के। बरनत बरन प्रीति बिलगाती, ब्रह्म जीव सम सहज संगाती। ये कहने सुनने और स्मरण करने में बहुत ही अच्छे हैं। तुलसीदास को तो श्री राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। इनका र और म का अलग अलग वर्णन करने में प्रीति बिलगाती है, अर्थात बीज मंत्र की दृष्टि से इनके उच्चारण, अर्थ और फल में भिन्नता दिख पड़ती है, परंतु हैं ये जीव और ब्रह्म के समान स्वभाव से ही साथ रहने वाले, सदा एक रूप और एक रस। नर नारायण सरिस सुभ्राता, जगपालक विशेषी जन त्राता। भगति सुतिय कल करन विभूषण, जगहित हेतु विमल विधुपूषण। ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई हैं। ये जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। ये भक्ति रूपिणी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण कर्णफूल हैं और जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य हैं। स्वाद तो सम सुगति सुधा के, कमठ से सम धर वसुधा के। जनम न मंजु कंज मधुकर से, जीह जसोमति हरिहल धर से। ये सुंदर गति मोक्ष रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान हैं। कच्छप और शेष जी के समान पृथ्वी के धारण करने वाले हैं। भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले भौरे के समान हैं और जीव रूपी यशोदा जी के लिए श्री कृष्ण और बलराम जी के समान आनंद देने वाले हैं। एक छत्र एक मुकुट मणि, सब बरन निपर जो। तुलसी रघुवर नाम के, बरन विराजत दो। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिनमें से एक छत्र रूप से और दूसरा मुकुटमणि रूप से सब अक्षरों के ऊपर हैं। समुझत सरिस नाम अरुनामी, प्रीति परस पर प्रभु अनुगामी। नाम रूप दुई ईस उपाधि, अकथ अनादि सुसामुझि साधि। समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है। अर्थात नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते हैं। प्रभु श्री राम जी अपने राम नाम का ही अनुगमन करते हैं, नाम लेते ही वहाँ आ जाते हैं। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि है। ये भगवान के नाम और रूप दोनों अनिर्वचनीय है, अनादि है और सुंदर शुद्ध भक्ति युक्त बुद्धि से ही इनका दिव्य अविनाशी स्वरूप जानने में आता है। को बड़ छोट कहत अपराधु, सुनि गुण भेदु समुझी हहि साधु। देखी यही रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। इन नाम और रूप में कौन बड़ा है कौन छोटा, यह कहना तो अपराध है। इनके गुणों का तारतम्य कमी बेसी सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं, नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। रूप विशेष नाम बिनु जाने, करत लगत न परहि पहिचाने। सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विसेखे। कोई सा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता, और रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है।
नाम रूप गति अकथ कहानी, समुझत सुखद न परति बखानी। अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाखी। नाम और रूप की गति की कहानी अकथनीय है। वह समझने में सुखदायक है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है और दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर दुभाषिया है। राम नाम मनि दीप धरु, जीह दे हरिद्वार। तुलसी भीतर बाहिर हूँ, जो चाहसी उजियार। तुलसीदास जी कहते हैं, यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जीभ रूपी देहली पर राम नाम रूपी मणि दीपक को रख। नाम जीह जपि जागहि जोगी, बिरति बिरंचि प्रपंच वियोगी। ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनूपा, अकथय नामय नाम न रूपा। ब्रह्मा के बनाए हुए इस प्रपंच से भली भांति छूटे हुए वैराग्यवान मुक्त योगी पुरुष इस नाम को ही जीव से जपते हुए जागते हैं और नाम तथा रूप से रहित अनुपम अनिर्वचनीय अनामय ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। जाना चहि गूढ़ गति जेऊ, नाम जीह जपि जानहि तेऊ। साधक नाम जपहि लय लाए, होहि सिद्ध अनिमादिक पाए। जो परमात्मा के गूढ़ रहस्य को जानना चाहते हैं वे जिज्ञासु भी नाम को जीव से जपकर उसे जान लेते हैं। लौकिक सिद्धियों के चाहने वाले अर्थार्थी साधक लौ लगाकर नाम का जप करते हैं और अनिमादि आठों सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। जगहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होहि सुखारी। राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृति चारि अनघ उदारा। संकट से घबराए हुए आर्त भक्त नाम जप करते हैं तो उनके बड़े भारी बुरे बुरे संकट मिट जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। जगत में चार प्रकार के अर्थार्थी धनादि की चाह से भजने वाले, आर्त संकट की निवृत्ति के लिए भजने वाले, जिज्ञासु भगवान को जानने के इच्छा से भजने वाले, चौथा ज्ञानी भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से भजने वाले। राम भक्त हैं और चारों ही पुण्यात्मा पाप रहित और उदार हैं। चहु चतुर कहु नामय धारा, ज्ञानी प्रभु ही विशेषी पियारा। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, कलि विशेषी नहीं आन उपाऊ। चारों ही चतुर भक्तों को नाम ही आधार है। इनमें ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप से प्रिय है। यूँ तो चारों युगों में चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में विशेष रूप से है। इसमें तो नाम को छोड़कर दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। सकल कामनाहीन जे राम भगति रसलीन, नाम सुप्रेम पीयूष हृदय तिन्हु किए मन मीन। जो सब प्रकार की भोग और मोक्ष की भी कामनाओं से रहित और श्री राम भक्ति के रस में लीन हैं, उन्होंने भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है, अर्थात वे नाम रूपी सुधा का निरंतर आस्वादन करते रहते हैं, क्षण भर भी उससे अलग होना नहीं चाहते। अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकथय अगाध अनादि अनूपा। मोरे मत बड़ नाम दूहुते,
किए जे ही जुग निज बस निज बूते। निर्गुण और सगुण ब्रह्म के दो स्वरूप हैं। ये दोनों ही अकथनीय, अथाह, अनादि और अनुपम हैं। मेरी सम्मति में नाम इन दोनों से बड़ा है, जिसने अपने बल से दोनों को अपने वश में कर रखा है। प्रौढ़ी सुजन जनि जान ही जन की, कहूँ प्रतीति प्रीति रुचि मन की। एक दारुगत देखिया एकु, पावक समजुग ब्रह्म विवेकु। उभयगम जुग सुगम नाम ते, कहेउ नाम बड़ ब्रह्म राम ते। व्यापक एकु ब्रह्म अविनाशी, सतचेतन घन आनंद राशि। सज्जनगण इस बात को मुझ दास की ढिठाई या केवल काव्योक्ति न समझें। मैं अपने मन के विश्वास, प्रेम और रुचि की बात कहता हूँ। दोनों प्रकार के ब्रह्म का ज्ञान अग्नि के समान है। निर्गुण उस अप्रकट अग्नि के समान है जो काठ के अंदर है परंतु दिखती नहीं, और सगुण उस प्रकट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखती है। तत्वतः दोनों एक ही हैं, केवल प्रकट अप्रकट के भेद से भिन्न मालूम होती है। इसी प्रकार निर्गुण और सगुण तत्वतः एक ही हैं। इतना होने पर भी दोनों ही जानने में बड़े कठिन हैं, परंतु नाम से दोनों सुगम हो जाते हैं। इसी से मैंने नाम को ब्रह्म से और राम से बड़ा कहा है। ब्रह्म व्यापक है, एक है, अविनाशी है, सत्ता, चैतन्य और आनंद की धनराशि है। अस प्रभु हृदय अक्षतय विकारी, सकल जीव जगदीन दुखारी। नाम निरूपण नाम जतन ते, सो प्रगटत जिमि मोल रतन ते। ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते भी जगत के सब जीव दीन और दुखी हैं। नाम का निरूपण करके नामों के यथार्थ स्वरूप, महिमा, रहस्य और प्रभाव को जानकर नाम का जतन करने से, श्रद्धापूर्वक नाम जप रूपी साधन करने से वही ब्रह्म ऐसे प्रकट हो जाता है जैसे रत्न के जानने से ही उसका मूल्य। निर्गुण ते यही भांति बड़ा, नाम प्रभाव अपार। कहूँ नाम बड़ राम ते, निज विचार अनुसार। इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। अब अपने विचार के अनुसार कहता हूँ कि राम नाम सगुण राम से भी बड़ा है। राम भगत हित नर तनुधारी, सही संकट किए साधु सुखारी। नाम सप्रेम जपत अनयासा, भगत हो ही मुद मंगल बासा। श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके स्वयं कष्ट सहकर साधुओं को सुखी किया, परंतु भक्तगण प्रेम के साथ नाम का जप करते हुए सहज ही में आनंद और कल्याण के घर हो जाते हैं। राम एक तापसति अतारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। ऋषि हित राम सुकेतु सुता की, सहित सेन सुत किन्हि विवाह की। सहित दोष दुख दास दुरासा, दलई नाम जिमि रवि निशिनासा। भंजेउ राम आपु भव चापु, भव भय भंजन नाम प्रतापु। श्री राम जी ने एक तपस्वी की स्त्री अहल्या को ही तारा, परंतु नाम ने करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी बुद्धि को सुधार दिया। श्री राम जी ने ऋषि विश्वामित्र के हित के लिए एक सुकेतु यक्ष की कन्या ताड़का की सेना और पुत्र सुबाहु सहित समाप्ति की, परंतु नाम अपने भक्तों के दोष, दुख और दुराशाओं को इस तरह नाश कर देता है जैसे सूर्य रात्रि का।
श्री राम जी ने तो स्वयं शिव जी के धनुष को तोड़ा, परंतु नाम का प्रताप ही संसार के सब भयों का नाश करने वाला है। दंडक बनु प्रभु किन्ह सुहावन, जन मन अमित नाम किए पावन। निशिचरनी कर दले रघुनंदन, नाम सकल कलि कलुष निकंदन। प्रभु श्री राम जी ने भयानक दंडक वन को सुहावना बनाया, परंतु नाम ने असंख्य मनुष्यों के मनों को पवित्र कर दिया। श्री रघुनाथ जी ने राक्षसों के समूह को मारा, परंतु नाम तो कलयुग के सारे पापों की जड़ उखाड़ने वाला है। सबरी गिध सुसेवकनी, सुगति दिन रघुनाथ। नाम उधारे अमित खल, वेद विदित गुण गाथ। श्री रघुनाथ जी ने तो सबरी, जटायु आदि उत्तम सेवकों की ही मुक्ति दी, परंतु नाम ने अनगिनत दुष्टों का उद्धार किया। नाम के गुणों की कथा वेदों में प्रसिद्ध है। आज कथा इतनी भई, सुनो वीर हनुमान। रामायण बैकुंठ गई, विदा हो हनुमान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।